गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने बायोमोलिक्यूल के अंदर सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड बायोमोलिक्यूल जो है प्रोटीन का डिस्कशन जो है आज करने वाले हैं। प्रोटीन जो वर्ड है सबसे पहले अपने देखते हैं। प्रोटीन का मीनिंग होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। यानी होता क्या है कि अपनी साइटोप्लाज्म जो है उस साइटोप्लाज्म के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट के अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो कौन सा है? प्रोटीन है। क्योंकि आपने देखा था कि आपका साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर अप्रोक्स 70 to 80% तक वाटर था। उस वाटर के अलावा यदि आप बात कर रहे थे तो प्रोटीन जो है वो कितने परसेंट था? तो आप बोल रहे थे कि सर 7 to 14% जो है वो प्रोटीन था। और अदर जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या फिर अदर मॉलिक्यूल्स है उन सब में सबसे ज़्यादा था, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन जो है वो प्रोटियोज वर्ड से बना है। किससे बना है बेटा? प्रोटियोज से बना है। और प्रोटियोज का मीनिंग होता है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका आपकी सेल में, आपके साइटोप्लाज्म में पहला नंबर हो उनको बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है। इसके अलावा ये प्रोटीन जो है ये भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जो है इनके अंदर मेन कंपोनेंट है, मेन एटम्स है। इसके अलावा कुछ सल्फर है, कुछ अदर एटम्स भी अपने को मिलेंगे, बट नॉर्मली ये है। इसके अलावा बात करें मोस्ट ऑफ प्रोटीन्स कंटेन सल्फर। याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन ही है ये। मोस्ट ऑफ जो प्रोटीन है उनके अंदर क्या मिलने वाला? आपको सल्फर मिल सकता है। इसके अलावा कुछ के अंदर आप लोगों को इन सम आयोडीन भी मिल सकता है। इसके अलावा बात करें आयरन की तो ये कुछ ऐसे, कुछ में फॉस्फेट भी मिलेगा। ये कुछ ऐसे कंटेंट है, एलिमेंट है जो अपने को प्रोटीन्स के साथ में मिलते हैं। इसके बाद अपने बात करते हैं कि जो प्रोटीन है ये प्रोटीन किससे बनता है? तो ये प्रोटीन इट इज ए हेट्रोपोलिमर ऑफ अमाइनो एसिड। यानी प्रोटीन जो है कभी भी होमोपोलीमर नहीं होता बेटा, ये कैसा होता है? हेट्रोपोलीमर होता है। और किसका पॉलीमर होता है? तो आपने कहा कि सर ये अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। तो अमीनो एसिड का जब पॉलीमर होगा तो इसके अंदर कितने अमीनो एसिड होंगे? टोटल कितने अमीनो एसिड है उनका डिस्कशन कर लेते हैं। देयर आर 300 अमीनो एसिड्स are known, but only 20 types of amino acids are used in the formation of प्रोटीन। यानी आप कह रहे हैं कि आउट ऑफ 300 अमीनो एसिड जो है उनमें से 20 अमीनो एसिड ही ऐसे होंगे, 20 अमीनो एसिड ऐसे होंगे जो प्रोटीन फॉर्मेशन में काम आएंगे। इसके अलावा रिमेनिंग अमीनो एसिड्स जो है वो काम में नहीं आते। बात करते हैं इन प्रोटीन्स की, सॉरी इन अमीनो एसिड्स की। तो प्रोटीन जो है वो हेट्रोपोलिमर है अमीनो एसिड्स का। तो ये अमीनो एसिड जो है वो किस टाइप के स्ट्रक्चर्स है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे कि अमीनो एसिड किस टाइप की स्ट्रक्चर्स जो है वो होती है। अमीनो एसिड में कौन कौन से ग्रुप्स अपने को मिल रहे हैं उनका डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अपने बात कर रहे हैं जो अमीनो एसिड्स है इसकी बात कर लें। अमीनो एसिड्स की तो अमीनो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा है कि अमीनो एसिड जनरली कैसे होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड सी होते हैं। कौन से होते हैं बेटा?
अल्फा अमीनो एसिड सी होते हैं, क्योंकि इनके अंदर बिकॉज दे कंटेन अल्फा कार्बन। इनके अंदर क्या मिलता है बेटा, अपने को अल्फा कार्बन मिलता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स ही बोला जाता है इनको। स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, देखो इसके अंदर ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के साथ में ये COOH ग्रुप मिल रहा है जो एसिडिक नेचर का होता है। इसके अलावा इसके अंदर NH2 ग्रुप जो है वो मिल रहा है, यानी कि ये आपके एल्केलाइन ग्रुप जो है वो अपने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर एक होता है R यानी एल्किल ग्रुप, और E इसके अंदर होता है हाइड्रोजन। ये जो स्ट्रक्चर है वो होती है आपके अल्फा अमीनो एसिड्स की। किसकी है बेटा, ये अल्फा अमीनो एसिड है। कॉमन अमीनो एसिड की बात करें तो ये ऐसा कॉमन अमीनो एसिड है जिसको आप अल्फा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ये जो ग्रुप है वो एसिडिक ग्रुप है, और ये कौन सा है बेटा, ये एल्केलाइन ग्रुप है। दोनों ग्रुप एक में ही मिल रहे हैं, दोनों बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट इन वन कंपाउंड, सो इट इज नोन एज amphoteric compounds due to presence of acidic and alkaline group in same compound, amino acids are known as amphoteric compound. Amphoteric compound, देखो बेटा एम्फोटेरिक का मीनिंग होता है या ड्यूल नेचर वाला, यानी ऐसे कंपाउंड जो ड्यूल नेचर शो करे उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट तो अपने को ये देखना है कि अमीनो एसिड जो है उनके अंदर एल्किल और एसिडिक दोनों ग्रुप मिल रहे हैं। एक इसमें आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप R जो है वो अपने को मिल रहा है। ये जो R ग्रुप है, ये R ग्रुप ही क्या करता है बेटा, ये वेरी करता रहता है, और जैसे ही R ग्रुप वेरी करेगा वैसे ही क्या हो जाएगा कि न्यू टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इस ग्रुप को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आप ये भी कह सकते हैं अमीनो एसिड्स आर substituted methane, क्यों बोल रहे हैं, अपने को पता था कि हो सकता है ये ऐसा ही कंपाउंड हो, मेथेन हो, CH4 हो, बट CH4 में इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया आपने किससे भाई, इसको आपने रिप्लेस कर दिया COOH से, इसको आपने किसी फंक्शनल ग्रुप R से रिप्रेजेंट कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसी टाइप से इसको आपने रिप्लेस कर दिया NH2 से, तो ये क्या बच जाएगी बेटा, ये जो है थी तो एक टाइप से मेथेन ही, बट इसके अंदर आपने ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूटेड मेथेन भी इसको नेम दे सकते हैं। अब देखें इस अमीनो एसिड से रिलेटेड कुछ सिंपल से अमीनो एसिड आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले वो आप लोगों से पूछ सकता है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में क्या होता है बेटा, जो R = H होता है, क्या मिलेगा आप लोगों को, R = H मिलेगा। तो अब आपसे क्या देगा कि भाई इस R = H है, मीन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करें, तो आप लोग इस टाइप से इसको बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा। R की जगह मैं क्या लगा देता हूँ, H लगा देता हूँ, बाकी इसके अंदर जो ग्रुप थे वो एज इट इज ही रहने देते हैं। तो ये जो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है इसका नेम है ग्लाइसिन। ये NCERT बुक में आपके इसकी स्ट्रक्चर दी हुई भी है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपसे वो पूछ ले
कि जो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, या फिर आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ ले कि सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो कौन सा होता है, उसकी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर ये आर ग्रुप जो है वो किसके इक्वल होता है, ये पूछ सकता है। दूसरा आप लोगों से एक एलानिन जो है अमीनो एसिड और सेरिन अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर भी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो अपने को कम से कम उन तीनों की स्ट्रक्चर अपने को याद होनी चाहिए। दूसरा इसने जो दे रखा है एलानिन अमीनो एसिड, एलानिन अमीनो एसिड की बात करें तो एलानिन में क्या होता है बेटा, R=CH3 होता है। तो R=CH3 होता है, तो आई थिंक आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। CH3 COOH H और NH2, तो ये आपका एलानिन हो जाएगा। इसी टाइप से एक आपके सिलेबस में ये इन्होंने डायग्राम दे रखा है, वो है आपके सेरिन का। किसका है? सेरिन का है। सेरिन का डायग्राम मैं इधर बना देता हूँ। सेरिन अमीनो एसिड के अंदर यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ दिख जाएगा आपको इजीली। सेरिन के अंदर सेरिन में आपको R मिलता है CH2OH, ठीक है। तो आप लोग वही अमीनो एसिड की फॉर्मेशन करोगे, COH H NH2 और R की जगह क्या लगा दोगे, CH2OH। ये कौन सा अमीनो एसिड हो जाएगा बेटा, ये सेरिन अमीनो एसिड जो है अपना हो जाएगा। तो कुल मिला के आप लोग ये 3 अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, बिकॉज एनसीईआरटी में दी हुई है। और अपने आज जो नेक्स्ट ईयर ये जो सिलेबस अपना रहेगा आगे का, उसके अंदर एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, इसलिए अपने इनका डायग्राम याद रखें, खास बात ये है। दूसरा, अमीनो एसिड में क्योंकि ये जो कार्बन है इसी को बोलते हैं एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन, एल्फा कार्बन। और ये जो अल्फा कार्बन जो प्रेजेंट है, इस अल्फा कार्बन के बेस पे ही अमीनो एसिड को आप क्या बोलते हैं, अल्फा अमीनो एसिड जो है उनको नेम दिया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने बात करेंगे नेक्स्ट अमीनो एसिड्स की। इस अल्फा कार्बन को काइरेल कार्बन भी बोलते हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें थोड़ा सा, तो इस अल्फा कार्बन को क्या बोलते हैं, काइरेल कार्बन भी इसको बोला जा सकता है। क्यों बोला जा सकता है, किरेल कार्बन किसको बोलते हैं वो थोड़ा सा देख ले। किरेल कार्बन का यहाँ मीनिंग होता है कि ऐसे कार्बन जिनके अंदर आप लोगों को, जिन कार्बन के ऊपर आप लोगों को सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है, या मान लें कि कार्बन की जितनी भी वैलेंसी है वो सब वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, अलग अलग ग्रुप से बैलेंस्ड हो। जैसे इस कार्बन की देखो 4 कार्बन की वैसे 4 वैलेंसी होती है, तो 1 वैलेंसी किससे आप कंप्लीट कर रहे हो, COH से बैलेंस कर रहे हो। सेकंड वैलेंसी किससे कर रहे हो, हाइड्रोजन से। थर्ड वैलेंसी किससे कर रहे हो, अमीनो ग्रुप से। और फोर्थ वैलेंसी किससे कर रहे हो, R ग्रुप से। मतलब सारे के सारे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं इस कार्बन को, यानी कार्बन विच हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑन देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज किरेल कार्बन। तो इसके अंदर क्या होता है, किरेल कार्बन। पर इसका एक एक्सेप्शन है कि इसके अंदर आप लोगों को ये किरेल कार्बन जो है वो नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा, कि आप लोग देखें यहाँ पे कि COH है, NH2 है, यहाँ H है और यहाँ H है। इसका मतलब यहाँ R=H होने की वजह से कार्बन के ऊपर चारों के चारों जो ग्रुप लगे हुए हैं वो अलग अलग नहीं है, 2 ग्रुप्स यहाँ सिमिलर है। इस वजह से इसको किरेल कार्बन तो नहीं बोल सकते, बट यहाँ अल्फा कार्बन 100% है। सिर्फ सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन के अंदर ही ऐसा होता है, बाकी सब के अंदर आप लोगों को किरेल कार्बन मिलेगा, क्योंकि R ग्रुप जो है वो ग्लाइसिन के अंदर ही H होता है। उसके अलावा सब के अंदर वो कहीं ना कहीं अलग अलग वेरिएशन जो है वो शो करेगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप। फिर बेटा अपने बात करें कि जो अमीनो एसिड्स है ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर कितने चार्ज रखते हैं, तो अपने उसकी भी बात करते हैं। ये कह रहा है कि इन प्रोटोप्लाज्म फ्री अमीनो एसिड्स occurs as ions, यानी फ्री अमीनो एसिड जो है वो किस फॉर्म में मिलते हैं बेटा, आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। और आयंस की फॉर्म में भी कब मिलेंगे, एट आइसो
इलेक्ट्रिक पॉइंट कब मिलेंगे? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे ही ये आपको आयंस की फॉर्म में मिलने वाले हैं। अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है, आप लोग देखें। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो क्या होता है वो देखें। पीएच वैल्यू एट विच अमीनो एसिड्स हैव both charge and do not move in इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अमीनो एसिड जो है जिसके ऊपर दोनों चार्ज मिलेंगे आप लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट नहीं करेगा और उसी एक पर्टिकुलर पीएच पे ये ऐसा शो करेगा। तो उस पीएच वैल्यू को ही आप क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। और इसके अंदर ये अपने को इन अमीनो एसिड्स present in the form of zwitterions। किस फॉर्म में मिलने वाले हैं बेटा? ये zwitterions की फॉर्म में अपने को मिलने वाले हैं। कैसे zwitterion की फॉर्म में मिलेंगे देखें थोड़ा सा। ये कह रहा है RF, ये मान लो अपने इसके ऊपर NH2 ग्रुप था। अब ये कह रहा है कि यदि आप इस अमीनो एसिड्स को कहीं एसिडिक मीडियम में रख दोगे, किसके अंदर रखेंगे बेटा? एसिडिक मीडियम में रखेंगे इसको, तो ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस है, प्रोटॉन्स है, तो प्रोटॉन्स की वजह से ये क्या करेगा कि वन प्रोटॉन को गेन करेगा, H+ को गेन करेगा और गेन करके क्या हो जाएगा? NH3 की फॉर्म में आ जाएगा। ये NH3 की फॉर्म में, जैसे NH3 की फॉर्म में आएगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो एसिडिक मीडियम के अंदर ये क्या करेगा? इस आयन की फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा ये कह रहा है कि यदि आप बेसिक मीडियम की बात करें, बेसिक मीडियम के अंदर ये कह रहा है कि ये सिचुएशन अपने को मिलने वाली है, क्योंकि इसका ये जो COOH ग्रुप जो है, ये COOH ग्रुप आप लोग बोल रहे हैं कि सर एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है। अब देखो बेसिक मीडियम के अंदर रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा बेटा? एसिड प्रोड्यूस करने के लिए इस हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ये रिलीज कर देगा तो किस फॉर्म में आ जाएगा? ये आ जाएगा बेटा इस फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा एल्केलाइन मीडियम में, ये एल्केलाइन मीडियम में आ जाएगा। ये कौन से में आ जाएगा? एसिडिक मीडियम में। अब ये आप कहेंगे कि सर ये तो अपने बात करेंगे कि दोनों मीडियम में, यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे ये किस फॉर्म में रहेगा? तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की बात करें आप लोग, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में आप कह सकते हैं कि सर ये ज्विटर की फॉर्म में रहेगा। ज्विटर का मीनिंग है कि यहाँ दोनों चार्ज जो है वो इसके अंदर अपने को मिलने वाले हैं। देखो NH3 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, नेगेटिव चार्ज भी आ गया। इसके अलावा इसमें H और R ग्रुप है, इसी को आप बोलते हैं ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, और ये जो ज्विटर आयन है ये आपको एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, और जनरली ये पीएच वैल्यू होती है 7। किस पीएच वैल्यू पे ऐसा शो करता है? ये पीएच वैल्यू 7 पे ऐसा शो करेगा, क्योंकि पीएच 7 ना तो एसिडिक मीडियम को शो कर रही ना बेसिक मीडियम को शो कर रही। तो ऐसी सिचुएशन में उस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटे? दोनों ही चार्ज आ जाएंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने देखेंगे कि जो अमीनो एसिड्स है वो कितने टाइप के हैं और उनको किस टाइप से क्लासीफाई किया गया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की बात करें, या अमीनो एसिड को आप जनरली 2 कैटेगरीज के अंदर आप लोग डिवाइड कर रहे हैं।
फर्स्ट जो कैटेगरी है वो आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और सेकंड जो है उनको आप लोग बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। देखो एसेंशियल नॉन एसेंशियल के जो 20 अमीनो एसिड्स है उनकी बात करेंगे। 20 अमीनो एसिड्स में से जो अमीनो एसिड आपकी एनिमल की बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, यानी प्लांट बॉडी में तो सिंथेसाइज होते हैं बट एनिमल बॉडी में जो सिंथेसाइज नहीं होते उनको आप बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आप लिख देते हैं यहाँ पे दीज आर नॉट सिंथेसाइज विदिन एनिमल बॉडी so we should ऐसे नहीं लिखते इसको एनिमल बॉडी। सो दीज आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स because they must be present in diet। फूड जो है, डाइट जो है उसके अंदर ये प्रेजेंट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें इनका सिंथेसिस अपनी बॉडी में नहीं होता तो बाहर से ही गेन करने पड़ते हैं। देखो इनके नेम एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को 3 to 4 अमीनो एसिड दे देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है, या फिर पूछ लेता है इनमें से कौन से नॉन एसेंशियल है। तो याद रखें इसके लिए छोटा सा पॉइंट, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ। देखो टीवी मिल पाथ को याद रखोगे तो ये सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। एसेंशियल अमीनो एसिड में टी फॉर थ्रियोनिन, क्या नेम है बेटा? थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। वी फॉर वेलिन, एम फॉर मेथियोनिन, I for isoleucine, L for lysine, फिर L for ल्यूसिन। देखो ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन दोनों आ गए, लाइसिन आ गया। इसके अलावा बात करें P फॉर फिनाइल एलानिन, P फॉर फिनाइल एलानिन, A फॉर आर्जिनिन, और T फॉर, फिर से T आ रहा है तो ट्रिप्टोफैन, और फिर आपके आता है H फॉर हिस्टिडीन। ये आप लोगों को नेम जो है वो याद रखने, कम से कम इन 10 के नेम याद रखने हैं। थ्रियोनिन, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइलएलानिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडीन। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ इसको लाइसिन से, इसको ल्यूसिन से कर दो, तो आइसोल्यूसिन ल्यूसिन कर देता हूँ मैं, यहाँ इजी रहेगा याद करने में सीक्वेंस में। ल्यूसिन और इसको कर देते हैं लाइसिन, इसको लाइसिन, लाइसिन का ना, हाँ। तो कुल मिला के ये 10 अमीनो एसिड्स आप लोग जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनको याद रख लोगे, इनका सीक्वेंस या इनकी नेम जो है वो याद रख लोगे तो आप
इजी गोइंग इनको क्या है आइडेंटिफाई कर लोगे। अब देखो ये तो एसेंशियल वाले हुए, इसके मतलब जो नॉन एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, दीज आर synthesized within animals body। अब एनिमल्स की बॉडी में इनका सिंथेसिस होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं नॉन एसेंशियल। और इनकी नंबर भी कितनी है बेटा 10 है, और ये भी कितने हैं 10 अमीनो एसिड्स है। देखो अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आप लोगों से नॉन एसेंशियल का पूछ लेता है, नॉन एसेंशियल में देखो आप लोगों को कुछ नेम तो याद होंगे, 100% याद होंगे। एक तो एलानिन का नेम आप लोगों को याद होगा किसी भी एंगल में, अभी अपने बात की थी एलानिन की स्ट्रक्चर, सेरिन की बात की थी और ग्लाइसिन की बात की थी। तो आउट ऑफ 10 3 तो आप लोगों को याद हो गए डायरेक्टली। एक आपको ग्लूटामिक एसिड जो है वो याद रह जाएगा, टायरोसिन भी याद रह जाएगा। ये कुछ ऐसे नेम हैं जो आप लोगों को याद रह जाएगी, बट मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ ताकि आप ये नहीं कहें कि सर हमें नेम नहीं बताए। अभी आप सिंपलेस्ट की बात कर रहे थे, तो एक तो आपका आ गया ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इनको याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, नॉन एसेंशियल वालों को एक वाला याद होगा तो आप लोग इजी गोइंग उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। अपने जो नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो आइडेंटिफिकेशन के ही तो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने स्टडी किया था एलानिन का, इसके अलावा आप लोगों ने स्ट्रक्चर स्टडी की थी सेरिन की। देखो ये 3 तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिए थे नॉन एसेंशियल की, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन सा ग्रुप इनके अंदर होता है। इसके अलावा आप लोगों को एक याद रखना है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड कहीं याद आ रहा होगा, मैंने बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर आपको नाग और नाम बताए थे, तो एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड जो है, ग्लूकोजामाइन जो है वो आप लोगों को बताया था, तो ये वो ग्लूटामिक एसिड है। एक आपको याद रखना है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन देखो ग्लूटामिक एसिड आ गया, ग्लूटामिन आ गया। एक आपको याद रखना है 6 नंबर पे टायरोसिन। टायरोसिन इसके अलावा प्रोलिन, 7 नंबर लिख देता हूं प्रोलिन। 8 नंबर पे अपने कर लेते हैं एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड 9 नंबर डिस्कशन करें तो आपका आता है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन और इसके अलावा आपका एक अमीनो एसिड बच गया, वो है बेटा सिस्टीन, ठीक है। तो कुल मिला के 10 अमीनो एसिड है। इनके नेम याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, बट इनके याद रख लेना, क्योंकि आपको या तो एसेंशियल का देगा या नॉन एसेंशियल का देगा। सपोज दैट उसने 4 ऑप्शन दे दिए, 4 में से 1 ये दे दिया, 3 ये दे दिया, तो आप इजी गोइंग आइडेंटिफाई कर लोगे कि एसेंशियल कौन सा है। या आपसे पूछ ले, मान लो 3 ये दे दिए, 1 ये दे दिया, और पूछे कि नॉन एसेंशियल कौन सा है, तो 3 आपके नेम वाले में से याद रह जाएंगे। इसका मतलब जो रिमेनिंग वाला है वो कैसा है बेटा, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलेंगे। बेटा इनके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन जो अलग पूछता है, क्लासिफिकेशन अमीनो एसिड्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप का पूछता है। देखो इसमें जो आर ग्रुप होता है ना, उस आर ग्रुप के बेस पे ही क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। आर ग्रुप के बेस पे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, वो पूछ लेता है नॉन पोलर आर ग्रुप। दूसरी कैटेगरी जो इसके अंदर आती है वो आती है बेटा पोलर बट अनचार्ज्ड आर ग्रुप। थर्ड कैटेगरी जो आती है वो आती है पॉजिटिवली चार्ज्ड पोलर आर ग्रुप। फोर्थ कैटेगरी जो आती है वो आती है नेगेटिव चार्ज्ड पोलर आर ग्रुप। देखो
ये आर ग्रुप की बात कर रहे थे, आप लोग ये कह रहे हो कि सर इसकी स्ट्रक्चर में अपने को इस टाइप से आर ग्रुप जो मिल रहा है, इस आर ग्रुप के बेस पे ही इन अमीनो एसिड्स की आप प्रॉपर्टी जो है वो डिसाइड कर रहे हो, NH2 जो है इस टाइप से। ये जो आर ग्रुप है, इस आर ग्रुप की क्या प्रॉपर्टी है, ये आर ग्रुप किसी के अंदर तो नॉन पोलर है, मतलब पोलरिटी शो ही नहीं कर रहा, नॉर्मल आर ग्रुप है। दूसरे में ये कह रहा है कि पोलर तो है बट अनचार्ज है, उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई चार्ज नहीं है। थर्ड में ये कह रहा है पॉजिटिवली चार्ज, और फोर्थ में कह रहा है नेगेटिव चार्ज। देखो जनरली वो इनका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ऊपर वालों का तो फिर भी नहीं पूछता, बट यहाँ पूछा जाता है। इनके अंदर क्यों पूछा जाता है कि आप लोगों से पूछ लेगा, बेसिक अमीनो एसिड भी बोल देते हैं इनको, बेसिक अमीनो एसिड्स भी इनको बोलते हैं। बेसिक अमीनो एसिड बोलेंगे तो कौन कौन से हैं, एक तो है लाइसिन, एक है आर्जिनिन, और एक है बेटा हिस्टिडीन। एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 3 के नेम यहाँ लिख दिए, 3 ही पूछे जाते हैं इनमें। और दूसरे ये जो आप लोगों से नेगेटिवली चार्ज वाले हैं, यानी जिनको बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स। तो एसिडिक वाले में कौन कौन सा आता है बेटा, एक तो आप लोगों ने लिख दिया होगा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड नेम लिखे थे ना कहीं। इसके अलावा आपने लिखा था ग्लूटामिक एसिड, ये आपके आते हैं एसिडिक अमीनो एसिड्स के अंदर, कंसीडर इनको करते हैं। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट जो है आप लें, और फिर अपने जो आर ग्रुप है, सॉरी अमीनो एसिड जो है, इनको आप एल और डी अमीनो एसिड्स में कैटेगराइज करेंगे। बेटा जब अपने डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि जो अमीनो एसिड्स है उनमें कैटेगरी आती है डी और एल अमीनो एसिड। तो किसी का जो अमीनो एसिड का तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो पैसिव मेथड से होगा, किसी का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होगा, और किसी का एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से एब्जॉर्प्शन होगा। तो उनका डिस्कशन करेंगे। चलो इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ, यूकैरियोटिक प्रोटीन जो है उसके अंदर एल एंड डी अमीनो एसिड्स होते हैं। All amino acids are present in D or L amino acids। देखो डी और एल अमीनो एसिड जिस टाइप से आप ग्लूकोज के अंदर कर रहे थे कि राइट साइड में है तो डी और लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो एल अमीनो एसिड, तो इस टाइप से ये प्रेजेंट होते हैं। और जो अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स आर jointed by पेप्टाइड बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड किससे जुड़े होते हैं बेटा, ये पेप्टाइड बॉन्ड से जो अमीनो एसिड है वो जुड़े होते हैं। ये बात भी अपने को याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमीनो एसिड्स आपस में किस बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के ये जो चेन बनाएंगे वो प्रोटीन की फॉर्मेशन जो करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे डिस्कशन करेंगे। तो बेटा फिर अपने बात करेंगे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड या प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे होती है। देखो इस टाइप से सबसे पहले अपने बात करते हैं NH2C COOH, यानी COH ग्रुप है बेटा। ये मैं लिख देता हूँ R ग्रुप और ये है H ग्रुप। ये कोई अमीनो एसिड है सपोज दैट अपने पास। सेकेंड अमीनो एसिड भी मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, COOH NH2H और R। अब आप कहोगे सर इसको कैसे लिख दिया मैंने, ये NH2 जो था इस NH2 को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। एक ही बात है कैसे भी इसको लिखें, इसी टाइप की स्ट्रक्चर होती है। तो ये कह रहा है कि इनके बीच में ये जो वन अमीनो एसिड जो है उसका COH ग्रुप और इसका ये वन हाइड्रोजन जो है वो ऐसे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल जो है
H2O जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगा और ये जो बॉन्ड बनेगा इसी बॉन्ड को आप बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और कैसे बनेगा वो देखें एक बार। CnH2 R C डबल बॉन्ड OH। ये जो C डबल बॉन्ड O है इसका बॉन्ड किससे हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये OH और ये निकल जाएगा तो ये कार्बन डायरेक्टली इस नाइट्रोजन से अटैचमेंट शो करेगा N से, और N के ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑलरेडी एक H लगा हुआ है। N आगे किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और ये कार्बन फिर COOH से, यानी COH ग्रुप इस पे प्रेजेंट है और ये R ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो बॉन्ड क्रिएट हो रहा है बीच का, इसी बॉन्ड को आप लोग नेम देते हैं, इस बॉन्ड को ही नेम देते हैं बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंक, पेप्टाइड लिंक। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स जो है आपस में कौन से बॉन्ड से अटैच होते हैं, तो आप लोग डायरेक्टली कहेंगे कि सर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही अटैचमेंट शो कर रहे हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, ये किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, तो मैं यहाँ एंजाइम का नेम लिख देता हूँ, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। एंजाइम कौन सा है, पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगी इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो बनी है, बट अमीनो एसिड की नंबर के बेस पे इसको आप लोग नेम देते हैं डाई पेप्टाइड। वैसे ये डाई पेप्टाइड आप यदि डायरेक्टली नेम से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि सर इसमें तो ओनली वन पेप्टाइड बॉन्ड ही है, बट जनरली यहाँ क्या है कि अमीनो एसिड जो है उनकी नंबर के बेस पे इस डाई पेप्टाइड इसको नेम जो है वो दिया जाता है। और इस टाइप से ये कह रहा है प्रोटीन फॉर्म्ड बाय अमीनो एसिड्स किससे बनेगी, अमीनो एसिड से बनेगी। इन प्रोटीन मोस्टली more than 100 peptides are present, यानी प्रोटीन तभी बोलेंगे आप लोग जब उसके अंदर 100 पेप्टाइड या 100 से ज़्यादा हो, उसको आप पेप्टाइड बोलेंगे। और इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड have 2 to less than 100 पेप्टाइड्स, जिनके अंदर 2 से लेकर 100 से नीचे तक के पेप्टाइड बॉन्ड हो उनको बोल देते हैं आप लोग पॉलीपेप्टाइड, और जिनके अंदर 100 से अबव होते हैं उनको बोल देते हैं आप लोग प्रोटीन। तो ये तो आपके हुए अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर, प्रोटीन के अंदर किस टाइप से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ये सारी बातें हुई। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर कुछ स्पेशल पॉइंट है अमीनो एसिड्स के वो अपने डिस्कशन कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स के कुछ स्पेशल पॉइंट है बेटा, इसके अंदर आप लोग एक पॉइंट लिखें, नोट डाल के लिख दें बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिख दें कि जो आप लोगों ने सिस्टाइन किया था, इसके अलावा सिस्टीन अमीनो एसिड किया था, इसके अलावा मेथियोनिन जो अमीनो एसिड किया था, मेथियोनिन अमीनो एसिड जो नेम लिखे थे, इनके अंदर आप लोगों को सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आते हैं ये। इसके अलावा बात करें एक पॉइंट और कि फिनाइल एलानिन, इसके अलावा टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन जो है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है ये क्या होते हैं बेटा, दीज आर एरोमेटिक
एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड इनको क्यों नेम दे रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर जो आर ग्रुप होता है वो साइक्लिक होता है, इसका मतलब एरोमा वाला होता है, साइक्लिक चेन होती है, इसलिए इनको बोल देते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। इसके अलावा बात करें कि ऑल अमीनो एसिड्स आर लीवो रोटेटरी। कैसे हैं बेटा? लीवो रोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के अलावा सब कैसे है बेटा? लीवो रोटेटरी है। ग्लाइसिन कैसा है? नॉन रोटेटरी है, ये रोटेट ही नहीं करता। इसके अलावा आप लोग ये भी लिख सकते हैं, लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, अमीनो एसिड्स विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन आर नोन एज प्रोटीन अमीनो एसिड। प्रोटीन अमीनो एसिड्स, इसके आगे लिख देता हूं, यूज्ड इन प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन। और इसके अलावा कुछ नॉन पार्टिसिपेटिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, सम डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन, सम डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। और जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनको, उनके कुछ एग्जाम्पल है आप लोग, गाबा, ऑर्निथिन, इसके अलावा सिट्रुलिन। ये कुछ अमीनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और जो भी अमीनो ग्रुप होगा, अमीनो ग्रुप जो होगा उसके अंदर आप लोगों को आपको वन एंड जो मिलेगा वो NH2 एंड यानी अमीन एसिड मिले, सॉरी अमीनो ग्रुप मिलेगा। और जो सेकंड ग्रुप मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मिलेगा, मतलब C टर्मिनल जो है वो अपने को मिल रहा है। इसके अलावा नोट डाल के 5th पॉइंट ये लिखना है अपने को कि एक तो प्रोलीन कहीं स्टडी किया था आप लोगों ने, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन contains इम्यूनो ग्रुप। कौन सा ग्रुप रखेंगे बेटा? वो इम्यूनो ग्रुप रखेंगे। इम्यूनो ग्रुप का मीनिंग है कि इस टाइप का ग्रुप जो है वो अपने रखने वाले हैं। तो इन अमीनो एसिड्स को आप बोलते हैं कौन सा? इम्यूनो एसिड्स। इम्यूनो एसिड्स याद रखना है, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये देता है इम्यूनो एसिड्स कौन से होते हैं। तो इम्यूनो एसिड्स की बात करें, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन जो है वो किस में आते हैं? इम्यूनो एसिड्स में आते हैं। तो ये अपना जो अमीनो एसिड्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है बेटा। अभी जो पॉइंट रहा वो प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन और प्रोटीन के टाइप्स जो है वो बचा हुआ है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।